परम पिता परमेश्वर की दया से आज हम सब मिलकर दिव्य दृष्टि कार्यक्रम को मना रहे हैं। ये वो दिन है जब हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। हम हर एक के मन को पढ़ सकते हैं। और हर एक के अंतर को जान लेते हैं कि उसके अंतर का सच क्या है। सच ये है, गुरु को इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी कहा गया। वो पूरे ब्रह्मांड को देखने वाला है, पूरे ब्रह्मांड को जानने वाला है। जब भी ये दिन आता है, हमें वो सच नजर आने लगता है जब परमपिता परमेश्वर ने हमें दिव्य दृष्टि दी। तब चारों तरफ से आवाजें हमें सुनाई देती थी। जो भी परमात्मा को पुकारता, वो आवाज हम तक पहुंचती। चारों तरफ की आवाजें कई बार हम अपने कानों में हाथ रख लेते हैं। इनोसेंट थे, नहीं जानते थे। तब अंदर से परमात्मा ने कहा, ये अंदर से आवाजें आ रही हैं, ये कान बाहर के शोर को, बाहर की आवाज को सुन सकते हैं, पर आप इस पे हाथ रख लेने से अंदर की आवाजें बंद नहीं होंगी। तो बच्चों, वो दिन था दिव्य दृष्टि का, जब हमें सृष्टि का सच नजर आया कि ये सृष्टि क्या है, इस सृष्टि का सच क्या है। सच कहें तो जब परमात्मा ने कहा कि आपको ये दिव्य दृष्टि दी गई है, इसलिए ताकि आप संसार की सेवा करें, जो आवाजें आपको पुकार रही हैं, उनकी पुकार को सुनकर उन पर दया करें। सच बताएं तो हमने मना कर दिया, क्योंकि सिर्फ दिव्य दृष्टि के माध्यम से लोगों का दर्द, तकलीफें या उनका सच हमारे सामने नहीं आ रहा था, बल्कि एक कड़वा सच भी नजर आ रहा था कि ये दुनिया कितनी गंदी है, कितनी मैली है। और हमने मना कर दिया कि हम ये कार्य नहीं करेंगे। परमात्मा ने समझाया, आपको इस संसार में भेजा ही इसीलिए गया है। आपके पास ये शक्ति इसीलिए आई है कि आप सच को पढ़ें, जानें और फैसला करें। तो बच्चों, दिव्य दृष्टि का सच तो बड़ा है, सच्चाई भी बड़ी है, लेकिन आज हम उस दिव्य दृष्टि कार्यक्रम को मना रहे हैं।
परमपिता परमेश्वर के आदेश पर आप सबके लिए जो विषय लेकर आए हैं, आज का विषय है व्यवहार सरल होना चाहिए। जी हाँ, व्यवहार सरल होना चाहिए। हर इंसान एक जैसी प्रवृत्ति का नहीं हो सकता, ये सच है। हर एक का अपना स्वभाव होता है। कोई व्यवहार से मृदु होता है तो कोई कठोर या रूखे स्वभाव का होता है। अपने ही रूखेपन के प्रत्युत्तर में दुनिया उन्हें बड़ी रूखी, नीरस, कर्कश, कठोर और कुरूप प्रतीत होती है। रूखापन किसी परिवार के लिए रेत की तरह खुरदुरा है। तनिक विचार कीजिए कि रूखे व्यवहार में क्या मजा है, कौन सा सुख है। रूखे बाल किसी स्निग्ध प्रतीत होते हैं। रूखी तेल रहित मशीन किसी खड़खड़ आवाज करते हुए चलती है। जी हाँ, कैसे खड़खड़ करते हुए चलती है। रूखे सूखे रेगिस्तान में कौन मकान बनाकर रहना पसंद करेगा। इस पृथ्वी पर सभी प्राणी सरसता के लिए तरस रहे हैं। सभी प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, प्रशंसा, उत्साह चाहते हैं। पारिवारिक सौभाग्य के लिए सरसता और सानिग्धता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। असल में इंसान दिल से सरसता का पुजारी है। स्त्रियों और पुरुषों में स्त्रियों का स्वभाव इस मामले में ज़्यादा अनुकरणीय है। स्त्रियां स्वभाव से ही कवि हैं, भावुक हैं, सौंदर्य उपासक हैं, कला प्रिय हैं, प्रेममय हैं। मानव हृदय का यही प्रमुख गुण है जो उसे पशु से श्रेष्ठ बनाता है। हर व्यक्ति को सहृदय बनने की आवश्यकता है। सहृदय का अभिप्राय कोमलता है, मधुरता है। सहृदय व्यक्ति सबके दुख में हिस्सा बांटता है, प्रेम और उत्साह का संचार करके नीरस हृदय को सींचता है। जिस व्यक्ति में ये गुण नहीं है उसे आम तौर पर हृदयहीन कहा जाता है। अगर किसी परिवार का मुखिया स्वभाव से नीरस हो तो पूरे परिवार को दुखी बना देता है। जिसने अपनी विचारधारा और भावनाओं को शुष्क, नीरस और कठोर बना रखा है, उसने आनंद, प्रफुल्लता और प्रसन्नता के रास्तों को बंद कर रखा है। ये जीवन का सच्चा रस प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आनंद का स्रोत तो सरसता व अनुभूतियों में है।
आनंददाता परमात्मा। परमात्मा को आनंदमय और आनंददाता कहा गया है क्योंकि वो कठोर और नियंत्रण प्रिय होते हुए भी सरस और प्रेममय है। कहा गया है परमात्मा रसमय है। परिवार में परमात्मा और परमात्मा रूपी आनंद को प्रतिष्ठित करने के लिए वैसी ही लचीली, कोमल, सानिध्य और सरस भावनाएं विकसित करनी पड़ती हैं। परंतु यहाँ नियंत्रण भी जरूरी है। जब हम आपसे सरसता को विकसित करने का आग्रह करते हैं तो हमारा अभिप्राय यह भी है कि आप नियंत्रण को भी टूट जाने दें। हम नियंत्रण के पक्षधर हैं। नियंत्रण से आप नियमबद्ध, संयमी, अनुशासनबद्ध, आज्ञाकारी परिवार का निर्माण करते हैं। परिवार के नियंत्रण से आप दृढ़ रहते हैं। गलतियों पर डांटें, फटकारें, सजा दें और पथभ्रष्ट को सन्मार्ग पर ले आएं। परिवार की उन्नति के लिए आप कड़ा कदम उठा ही सकते हैं, पर एक बात कभी न भूलें, आप हर हाल में अपने दिल को कोमल बनाए रखें। वो दूसरों की पीड़ा में द्रवित हो। वो दयालु, प्रेमी और सरस ही रहे। संसार में सरलता और सौंदर्य का जो अपार भंडार है उसे प्राप्त करना सीखिए। अपनी भावनाओं को जब आप कोमल बना लेते हैं तो आपसे मिलने आने वाले लोगों की आपसे अमृत के प्रवाह होता है और प्रतीत होता है आपका स्नेह। परिवार है पाठशाला। व्यवहार की मधुरता परिवार रूपी पाठशाला से ही सीखी जा सकती है। प्रत्येक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन सावधानी के साथ वो परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपने व्यवहार का निरीक्षण करे। ये देखे कि आज मैंने कौन सा कार्य पशु के समान किया है, कौन सा असुर के समान किया है, कौन सा सतगुरु की आज्ञा में रहकर कार्य किया है और कौन सा देवता के समान व्यवहार किया है। ऐसा करने मात्र से व्यवहार में सरसता आ जाती है और जीवन स्वर्ग बन जाता है। ब्रह्म की उपासना करने के 2 मार्ग बताए गए हैं। एक में सगुण साकार की पूजा की जाती है, दूसरे में निर्गुण निराकार को सर्वोपरि माना जाता है। वैदिक सिद्धांतों पर आधारित दूसरा मार्ग सरल नहीं है क्योंकि चंचल मन को
स्थिर करना बहुत कठिन होता है। सांसारिक मोह और बंधनों में बंधे गृहस्थों के लिए ईश्वर के साकार स्वरूप की पूजा करना सरल है, वो सुगम उपाय है। आस्तिक व्यक्ति के लिए, आस्था रखने वाले के लिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद पत्थर की मूर्ति भी सिद्ध स्वरूप हो जाती है। इसीलिए भक्तजन मूर्तियों को भगवान मानते हैं। क्योंकि उन्हें भगवान तुल्य मूर्ति को वो देखते हैं, उन्हें उसे भगवान समझते हैं और उन्हें उसमें भगवान नजर आता है। उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। यद्यपि भगवान भाव के भूखे होते हैं, फिर भी विदुर का साग, भीलनी के बेर, सुदामा के तंदूर, कर्मा की खिचड़ी भगवान ने बहुत प्रेम पूर्वक ग्रहण किया था। भक्त का जैसा भी भाव होता है, भगवान वैसे ही उसे ग्रहण कर लेते हैं। मूर्ति पूजा करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसी बहाने आप नित्य प्रति कुछ न कुछ दान पुण्य आपसे हो जाता है। खुद अपना पेट तो पशु भी भरते हैं। हर इंसान का फर्ज है कि अपने उपयोग के लिए एकत्र सामग्री का एक हिस्सा वो दूसरों को भी दे। इसीलिए गौ, ब्राह्मण, गुरु, तुलसी, पीपल तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करने को भगवत पूजन करना कहा गया है। मूर्तियां बेजान लगती हैं, इनका विज्ञान हर किसी की समझ में जल्दी से नहीं आता। एकलव्य ने जंगल में द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने ही तो धनुर्विद्या का अभ्यास किया था। वो एक कुशल धनुर्धर बन गया था। गुरु की वो मूर्ति उसके लिए सिद्ध साबित हुई। यदि वो उस मूर्ति के सानिध्य में ना रहता तो उसे धनुर्विद्या भी नहीं आती, क्योंकि सीखने के लिए उपयुक्त है भावुकता, भाव, सच्चाई, अंतर का प्रेम। आज देश में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय तथा ओपन यूनिवर्सिटीज़ की प्राइमरी कलाओं से लेकर उच्च शिक्षा तक की अनेक डिग्रियां मिलती हैं। व्यक्तिगत छात्र के रूप में वे घर पर प्राइवेट रूप से पढ़कर ही प्राप्त की जा सकती हैं। फिर भी स्कूल कॉलेज में जाकर छात्र इसलिए स्थानगत होते हैं क्योंकि वहाँ पढ़ने के लिए एक वातावरण है, एक माहौल होता है। ठीक यही बात मंदिरों की भी है। वहाँ भगवान के रूप में मूर्तियाँ हैं, विराजमान रहती हैं। वहाँ पूजा अर्चना के अनुकूल माहौल बना दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पूजा पाठ, भक्ति और उपासना के लिए देव मूर्तियाँ होती हैं।
हम उन पर श्रद्धा और आस्था रखते हैं। जड़ को चेतन मानने का ये अतुलनीय उदाहरण है। मूर्तियों की उपासना करना, उन्हें देव तुल्य मानना, उनमें ईश्वर के स्वरूप का दर्शन करना तर्क या कुतर्क का विषय नहीं है। ये तो आस्था की बात है। इससे हमारी श्रद्धा और विश्वास जुड़ा रहता है। इसमें वही भावना छिपी है जो कण कण में भगवान को उपस्थित मानती है, हर कंकड़ को शंकर मानती है, सभी प्राणियों को ईश्वर की संतान समझती है। इसलिए शालिग्राम ठाकुर जी के रूप में पूज्य हो जाते हैं। मंदिरों में मूर्तियाँ हमें ईश्वर के नज़दीक होने का एहसास कराती हैं। हम उनके समक्ष अपना हर दुख सुख कह सकते हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। लेकिन मूर्ति पूजा तब तक कभी भी फलदायक नहीं हो सकती जब तक हम हार्ड मांस के शरीर वालों से द्वेष करते हैं। प्रत्येक आत्मा उसी परमात्मा के अंश है जिसे हम मूर्तियों में देखते हैं, मंदिरों में खोजते हैं। इसलिए सभी से प्रेम करना, सबके प्रति सद्भाव रखना तथा सबके कल्याण की भावना करना अनिवार्य है। जिसकी शिक्षा सही मायने में वास्तविकता में प्राप्त करने के लिए हमें सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। सतगुरु ही हमें वो ज्ञान देता है, अंतर का ज्ञान, कि हम परमपिता परमेश्वर को कैसे पा सकते हैं। यदि मन में मैल हो, क्रोध हो या बैर हो तो सारी पूजा पाठ, व्रत, उपवास व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप के दर्शन सिर्फ मूर्ति में नहीं, समस्त जीवों में करने की आवश्यकता है, जिसका ज्ञान हमें सतगुरु से मिलता है, सतगुरु की शिक्षाओं से मिलता है, सतगुरु के दर्शन करने से मिलता है। सही ज्ञान का बोध हमें सतगुरु ही कराते हैं। एक युवक किसी सन्यासी के पास गया। उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो जीवन से टूट चुका हो। उसने अपनी समस्या प्रस्तुत करते हुए कहा, महात्मा जी, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे घर में धन वैभव की कमी नहीं है, सुख सुविधा के सभी साधन हैं, मुझे उच्च शिक्षा दी गई है, फिर भी मेरा जीवन सहज, स्वस्थ और आनंदमय नहीं है। मैंने कारण खोजने की बहुत कोशिश की, मगर कोई सूत्र हाथ में नहीं लगा। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सन्यासी ने युवक पर निगाह डाली और आश्वासन करते हुए
अपने पास बिठाया। फिर उन्होंने पहला वाक्य ये कहा, तुम सहज होकर जीना सीखो। बालक ने कहा, महात्मा जी, मेरी यही समस्या है कि मैंने जितना सहज होकर जीने का प्रयास करता हूँ, उतना ही असहज बन जाता हूँ। सन्यासी ने कहा, सहज होने के लिए प्रयास करने की नहीं, प्रयास छोड़ने की जरूरत है। जी हाँ, उस युवक ने महात्मा जी से कहा, मेरी यही समस्या है कि मैं जितना सहज होकर जीने का प्रयास करता हूँ, उतना ही असहज बन जाता हूँ। सन्यासी ने कहा, सहज होने के लिए प्रयास करने की नहीं, प्रयास छोड़ने की ज़रूरत है, अन्यथा जीवन सहज नहीं, समस्या बन जाएगा। ये समस्या सिर्फ एक युवक की नहीं है, हजारों युवक ऐसी ही समस्या से आक्रांत हैं। उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि उनका जीवन अंधेरी रात के समान है। वे प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि उस क्षण की जब उनके जीवन में उजली भोर का उदय हो और सुबह की इस प्रतिज्ञा में वे अपने जीवन को एक किनारे रखकर शांत अवस्था में बैठे हुए रहें। प्रश्न सबका यही है कि स्वप्न को सच में प्रकट करने के लिए किस मार्ग का सहारा लिया जाए। जीवन को सहज और आनंदमय बनाने की प्रक्रिया क्या है? इस संदर्भ में संतों, धर्माचार्यों, ऋषियों एवं विचारकों ने जीवन के विक्षिप्त और दुखमय बनने का कारण जीवन की अस्वाभाविकता को बताया है। व्यक्ति जितना असहज या अस्वाभाविक रहता है, वो उतना ही दुखी होता है। दुख को भोगने के लिए जो बाहर से कुछ जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके भीतर जो कुछ है वही पर्याप्त है। उसे दुख देने के लिए यदि व्यक्ति चाहे तो उस अनुभूति को बदल सकता है। वो उस अनुभूति को ऐसा मोड़ दे सकता है जिसे दुख का लवलेश भी मिट जाएगा। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो आज की परिधि में नहीं रहते, वे अतीत के साथ जुड़कर जीते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में बंधे रहते हैं। ऐसे लोग भी सहज और आनंदमय जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि वे दूरस्थ और सानिध्य काम शुरू कर देते हैं, जिनकी सफलता उनके वश के बाद नहीं होती। काम की असफलता उसे उनके मन में निराशा तथा परेशानी बढ़ाती है। इस कारण वे काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। एक असफलता अन्य 10 प्रकार की असफलताओं की जननी बनती है। जो काम वे लोग कर सकते हैं
उसमें भी उनका मन नहीं लगता। फलतः निराश होकर उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ता है। जिस प्रकार सानिध्य कार्य व्यक्ति की असफलता, सानिध्य कार्य व्यक्ति को असफल कर देते हैं, उसी प्रकार अस्थिर मानसिकता भी व्यक्तियों में सफल नहीं होने देती। इसके अलावा जो लोग केवल दूसरों के अनुकरण के आधार पर काम शुरू करते हैं तथा अपनी क्षमता, योग्यता एवं परिवेश को नहीं पहचानते, वे भी अपने जीवन में सफल नहीं होते। इसलिए आनंदमय जीवन नहीं जी पाते। दूसरी तरफ वास्तविकता यह है कि कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। अगर हम अपनी अपूर्णता को स्वीकार कर लें, उसे यथार्थ मानकर अपने आप को संतुलित रखें, तो वो असहज नहीं हो सकता। उसका जीवन सहज बन सकता है। पर इसके लिए ज़रूरी है कि हम गुरु से जुड़ें, गुरु की शिक्षाओं को मनन करें, उस पर चलने का प्रयास करें, नित्य नियम करें, यानी ध्यान में बैठें ताकि अपने मन को नियंत्रित कर सकें। ये मन बहुत चंचल है, ये बहुत भागता है। उसे रोकने के लिए नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, आज के प्रवचन का यहीं पर समापन होता है। आज का प्रवचन ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक सब्जेक्ट था जो आपको गाइड करने के लिए, दिशा देने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए, आपको कैसे सहज बनना है, ये आपको बताया गया है। व्यक्ति बहुत जल्दी असहज हो जाता है, क्रोध में आ जाता है, कठोर व्यवहार करता है, जो उसे नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अब माँ आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं परम पिता परमेश्वर से